हेलो गाइस, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस में। हम लोग कर रहे थे होम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हम लोग कर रहे थे, जिसमें कि 26 क्वेश्चन हम कल की सीरीज़ में कर चुके थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, कोई प्रॉब्लम उनमें नहीं हुई होगी। अगर किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि आप अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिलीज़ में इसको शेयर कीजिए, जिससे कि आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में जो भी होम साइंस से कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी है, यूजीसी नेट, जीआईसी, एलटी, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सबके लिए क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होम मैनेजमेंट। स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था 6 क्वेश्चन करने के लिए, जिसका आपको आंसर बताना था। तो चलिए आप उसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन है, मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है। इसका मैंने कहा था कि आपको कमेंट में आंसर बताना है, लेकिन बहुत कम ही बच्चों ने इसका आंसर दिया है। ये कह रहा है कि मानव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य किससे प्रभावित होता है, यानी कि जो भी आपने कार्य किया वो कौन आपको प्रभावित कर रहा है, तो वो हमारी वैल्यूज़ यानी कि मूल्य हमको प्रभावित करते हैं। तो आई होप आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 26 तक हमारे कल क्लियर हो गए थे, आज हम करेंगे 27 से स्टार्ट। ठीक है। क्वेश्चन है, कम से कम साधनों का उपयोग करके हमारे अधिकतम लक्ष्यों की पूर्ति करने की विधि का अध्ययन है। यानी कि कम से कम साधन हमारे पास हो जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। उसको क्या कहते हैं? मकान आयोजन, गृह व्यवस्था, नक्शा निर्माण या लॉटरी पद्धति। कम से कम साधनों में हम ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्यों की पूर्ति किसमें करते हैं? किसमें इसका अध्ययन करते हैं? गृह व्यवस्था में। किसमें? गृह व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के सुधार में बाधा नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बाधा नहीं है। गृह व्यवस्थापन प्रक्रिया से परिचित होना, गृह व्यवस्था निर्धारण लक्ष्यों के अनुकूल न होना, यानी कि जो आपने निर्धारण लक्ष्य किए हैं उनके अनुकूल आपकी परिस्थितियां नहीं है या व्यवस्था नहीं की आपने। गृह व्यवस्था संबंधी समस्याओं को लेकर तैयार होने की इच्छा। आपके सामने जो भी गृह व्यवस्था के लिए समस्याएं हैं उनके बारे में आपको ठीक प्रकार से ना पता होना या उनके बारे में पूरी तरह से जानकारी ना होना। समझ संभावित आधारों से परिचित होना। ठीक है ना, वो सॉरी तैयार होना, ये है तैयार होना की इच्छा, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आएंगे हम उनको सॉर्ट आउट धीरे धीरे करते रहेंगे, ये हमारे अंदर इच्छा है। संभावित आधारों से जितने भी हमें जो भी हमें लक्ष्य प्राप्त करना है उसके बारे में, या जो भी हमने व्यवस्था की है, जो भी उसके बारे में जो भी साधन उसमें प्रयोग होने वाले हैं, जो भी आधार प्रयोग होने वाले हैं, उनके बारे में सब कुछ डिटेल में हमें पता होना चाहिए। तो ये तो कोई बाधा नहीं हुई। तो बाधा क्या हुई? व्यवस्थापन प्रक्रिया से परिचित ना होना, यानी कि गृह व्यवस्था होती क्या है यही पता नहीं होगा तो हम व्यवस्था कैसे करेंगे? तो उसकी प्रक्रिया के बारे में परिचित न होना। तो सेकंड 28 का राइट ऑप्शन हो गया फर्स्ट ए। 29 क्वेश्चन, एक वांछित लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विभिन्न संभावित कार्यों के संबंध सोचना, कल्पना की योजना को समाप्ति तक अनुगमन करना तथा व्यापक योजना का चयन करना कथन है। ये डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन किसकी है? डॉनल, एलन, निकल डॉर्सी या ग्रास कैंडल। ये डेफिनेशन है ग्रास एंड कैंडल की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण की अवस्था नहीं है। नियंत्रण की अवस्था नहीं है। प्रोत्साहन, जांच, समायोजन। प्रोत्साहन, किसी को प्रोत्साहित करना, जांच, उसके बीच बीच में उसको देखते रहना कि वो ठीक हो रहा है नहीं। समायोजन, एडजस्टमेंट, और कार्य क्षमता। तो नियंत्रण की अवस्था नहीं है, कार्य क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, व्यवस्थापन का तीसरा चरण है योजना, नियंत्रण, कार्यात्मक मूल्यांकन। सॉरी। तो 3 होते हैं व्यवस्थापन के, 3 चरण होते हैं, योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन। तीसरा पूछा है, तीसरा कौन सा हो गया? मूल्यांकन। पहले हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है ना, फिर उसको नियंत्रण मतलब उसका अप्लाई करेंगे, फिर उसका लास्ट में हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कि मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन का प्रकार है औपचारिक, निरीक्षण, विश्लेषण और क्रियात्मक। 2 प्रकार का होता है मूल्यांकन, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इनमें से कौन सा हो गया? अनौपचारिक।
क्वेश्चन नंबर 33, जब वस्तु की सरसरी तौर पर मूल्यांकन किया जाता है तो उसे कहते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ से देख लिया कि ये ठीक है या नहीं है, डीपली नहीं चेक किया, सिर्फ ऊपर ऊपर देख लिया, उसको क्या कहते हैं? सरसरी मूल्यांकन, व्यक्तिगत मूल्यांकन, आत्म मूल्यांकन या विस्तृत मूल्यांकन। व्यक्तिगत जो अपने आप के लिए हो गया, आत्म भी वही हो गया सेल्फ, और विस्तृत हो गया जिसकी हम पूरी डीपली चेकिंग करें तो वो हो गया विस्तृत। तो सरसरी तरीके से संपूर्ण मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, जब योजना का गहराई से अध्ययन किया जाता है वह मूल्यांकन है। मैंने अभी आपको बताया संपूर्ण वो होता है जो सरसरी पे किया जाए, आत्म वो होता है जो अपना किया जाए, व्यक्तिगत भी वही है तो पूर्ण गहराई से किया जाएगा विस्तृत मूल्यांकन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो गया बी, विस्तृत मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 32, व्यवस्थापन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है। व्यवस्थापन की प्रथम प्रक्रिया का चरण है विचारों को ग्रहण करना, अवलोकन करना, योजना बनाना, योजना का क्रियान्वयन करना, योजना का क्रियान्वयन योजना बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण है। क्या कब है योजना का महत्व किस लक्ष्य के कारण है? तो अनिश्चितता को दूर करने के लिए, उद्देश्यों पर बल केंद्रित करने के लिए, मितव्ययता का नियंत्रण रखने, उक्त सबका ध्यान रखने के लिए। यानी कि ये सब चीज़ों को हम ध्यान में रख के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। या लक्ष्य योजना का महत्व तभी है जब आप इन तीनों का ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, योजना के कार्य से पूर्व ही यह निर्धारित कर लिया जाता है कि क्या करना है, यह किस प्रकार करना है, कब करना है, किसके द्वारा किए जाना है। यह कथन किसका है? कुटिज एवं ऑर्डिनल का। किसका है ये? कुटिज एवं ऑर्डिनल का। नेक्स्ट है यह योजना जहाँ तक संभव है उतना आगे देखती है तथा इच्छित अंतिम परिणाम का चित्र निर्मित करती है। कौन सी योजना कहलाती है? यह योजना जहाँ तक संभव है आगे देखती है, यानी कि आगे का के बारे में सोचना है उस योजना में, और इच्छित अंतिम परिणाम और जो लास्ट हमें रिजल्ट है उसके बारे में सोचना है। तो वो ज़्यादा दूर का सोच रहा है, यानी कि दीर्घकालीन योजना है। ठीक है, ग्रास कैंडल के अनुसार नियंत्रण की अग्रिम अवस्था कौन सी है? ग्रास कैंडल के अनुसार व्यवस्था की नियंत्रण की अग्रिम व्यवस्था कौन सी है? तो वो होती है बल देना। क्वेश्चन नंबर 40, अधिकांश विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का चरण है। अधिकांश विद्वानों के अनुसार निर्णय क्रिया का चरण है। समस्या क्या है? विकल्प क्या है? कौन से विकल्प उत्तम है? भाई आपको निर्णय कब लेते हैं? जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो, उसका डिसीजन लेते हैं तो हमें तो पहले तो यही पता करने की प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बाद कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से हमारे पास ऑप्शन है, फिर इन जो ऑप्शन है इनमें से बेस्ट कौन सा रहेगा। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं किसी भी डिसीजन को, किसी भी निर्णय को लेने से पहले। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा तत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? निम्न में से कौन सा तत्व निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा है? उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्ञानता। उपलब्ध वस्तुओं के प्रति अज्ञानता। क्वेश्चन नंबर 42, निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता पड़ती है। कब आवश्यकता पड़ती है निर्णय प्रक्रिया की? नई परिस्थितियों से समायोजन करने के लिए। कोई नई परिस्थितियां आपके सामने, नई कंडीशन आ गई तो उसके सामने एडजस्ट करने के लिए। घर के विशिष्ट स्थिति उत्पन्न कुछ कार्य है, कोई फंक्शन है, कुछ भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उस चीज़ के साथ स्थिति उत्पन्न होने पर भी हमें निर्णय लेना पड़ता है। जब योजना दीर्घकालीन हो, ठीक है, इन सब के लिए हमें निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑप्शन 42 का आंसर हो गया आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। संगठन को कौन प्रभावित नहीं करता? परिवार का आकार, आर्थिक स्थिति, योजना या पारिवारिक उत्तरदायित्व के कार्यभार। तो कौन प्रभावित नहीं करता है? योजना। योजना संगठन को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, निकिल और डार्सी के अनुसार मानवीय संसाधन है समय, शक्ति, धन, कुशलता, ज्ञान, शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किसके अनुसार? निकिल और डार्सी के अनुसार
अमानवीय साधन कौन से हैं? तो अमानवीय साधन है कुशलता, ज्ञान और शक्ति। देखिए ये वाला ऑप्शन भी आप कहेंगे कि ये भी उसमें ही आता है, लेकिन जो निखिल डॉर्सी हैं उन्होंने समय को अमानवीय साधन माना है। ठीक है, इसलिए कुशलता, ज्ञान और शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 45, पारिवारिक साधन के प्रकार है। पारिवारिक साधन के प्रकार है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको वीडियो समझ आ रही है नहीं। आप बहुत जितने लोग देखते हैं उतने लाइक नहीं आते और सब्सक्राइब भी नहीं आते इतने, तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाता है क्लास में उसका कमेंट देके ज़रूर बताया कीजिए, जिससे कि आपको पता लग सके कि आपने कितना किया है। ठीक है ना? तो आज का जो होमवर्क होगा वो यही होगा कि पारिवारिक साधनों के प्रकार है मानवीय, अमानवीय, परंपरागत, गैर परंपरागत, लोचमय और आलोचमय, पूर्ण, अपूर्ण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? सुंदरता किस प्रकार का मूल्य है? मैंने आपको बताया था, जो हमारे कल की क्लास में बताया था, साधन मूल्य। साधन मूल्य कौन से होते हैं? जिन्होंने हमारे किसी कार्य को करने के लिए जो इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, जो भी हमने जिसकी हेल्प ली, वो हो गया साधन मूल्य। आंतरिक मूल्य होते हैं नेचुरल, जो हमारे अंदर होते हैं, आंतरिक मूल्य। तो सुंदरता तो नेचुरल होती है, तो क्या हो गया? आंतरिक मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक ज्ञान है, विज्ञान है, यह कथन किसका है? गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक ज्ञान है, यह कथन किसका है? ग्रास कैंडल, राजमल, पी देवदास, कोटेजन, ईरन ओपनहीम। तो कोटेजन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियोजन किस पर आधारित होता है? नियोजन किस पर आधारित होता है? पूर्व अनुमान पर आधारित प्रक्रिया। पूर्व अनुमान पर आधारित प्रक्रिया। नियोजन किस पर आधारित होता है? पहले के अनुमानों के अकॉर्डिंग ही हम अपनी प्रक्रिया को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, नियंत्रण की विशेषता नहीं है, प्रबंधकीय कार्य। नियंत्रण में प्रबंध के अनुसार कार्य किया जाएगा। सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों होती है, सकारात्मक भी होती है। तथ्यों पर आधारित, नियंत्रण को हम तथ्यों पर भी देखा था हमने, पूर्व निर्धारित यानी कि तथ्यों पर। एक है हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर, किसी का भी इंटरफेयर, अगर कोई आप काम कर रहे हो आपको बार बार उसको कमेंट करा जाए ऐसे नहीं ऐसे ऐसे, तो ये चीज़ क्या हो जाती है? हस्तक्षेप। और ये गलत है, यही नियंत्रण की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 50 है प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य क्या है? प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राथमिक कार्य क्या है? आयोजन, नियंत्रण, निर्णय और उद्देश्य। आयोजन तभी तो हम करेंगे, कोई योजना बनाएंगे जब किसी चीज़ के लिए हम डिसीजन ले लेंगे, या नियंत्रण कब होगा? जब हमारी योजना अप्लाई होगी। उद्देश्य जब हमारे पास कोई उद्देश्य हो। तो और निर्णय क्या है? निर्णय सबसे पहला महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य है। ठीक है, प्रबंधन का महत्वपूर्ण प्राथमिक कार्य क्या है? निर्णय। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से 26 क्वेश्चन हमने आज किए और 24 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। आज का जो होमवर्क एक बार हम और देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मानवीय, अमानवीय, परंपरागत एवं गैर परंपरागत, लोचमय, आलोचमय, पूर्ण एवं अपूर्ण। ये 4 आपके ऑप्शन हैं, इनमें से बताइएगा कि पारिवारिक साधन के कौन से प्रकार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और कमेंट करके आंसर बताया कीजिए। और वीडियो देखने के बाद प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए क्योंकि जितने देखते हैं व्यूज़ जितने आते हैं उतने लाइक्स नहीं आते। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।